हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव योर फूड। आज मैं आपके साथ आलू एग कबाब रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये आलू और अंडे का कबाब घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ आप झटपट बना सकते हैं और क्योंकि ये डीप फ्राई नहीं किया जाता है, जिसके लिए ये थोड़ा हेल्दी भी होता है। ये कबाब बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है और ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि घर वालों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो ये आलू एक कबाब बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक मीडियम साइज आलू और 2 अंडों को उबाल लिया है। फिर इन्हें पूरा ठंडा करने के बाद मैंने इन्हें ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें मैश भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल दूंगी। साथ में बारीक चॉप किया हुआ 2 हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून हरा धनिया, हाफ टी स्पून ग्रेट किया हुआ अदरक और हाफ टी स्पून ग्रेटेड लहसुन को डाल दिया है। आप यहाँ पर अदरक और लहसुन को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं हाफ कप के करीब फ्राइड अनियंस यानी कि बिरिस्ता यानी कि तली हुई प्याज ऐड करूंगी। मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस करके तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है, जिसका एक डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसे आप ज़रूर ऐड करें, इससे इस कबाब का मेन फ्लेवर आता है। अब मैं इन सभी को हल्के हाथों से मिक्स कर लूंगी। इस मिक्सचर को ज़्यादा कस के मिक्स मत करें, वरना आलू थोड़ा गीला गीला हो जाता है, जिससे कबाब टूटने लगते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कबाब में और अच्छा बाइंडिंग होगा और वो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। अब मैं हाथों को ग्रीस करके थोड़ा मिक्सचर लेकर इसे टिक्की के शेप में बना लूंगी। आप इन कबाब को किसी और शेप में भी बना सकते हैं। आपने देखा ही होगा, मैंने इस आलू और अंडे के मिक्सचर में लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं किया है, क्योंकि मुझे इसमें हरी मिर्च का फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है। आप इस कबाब में कोई भी मसाले को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आपके पसंद का कोई और मसाला भी डाल सकते हैं। ये देखें, मैंने सारे कबाब को शेप कर लिया है और ये कितना ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रहे हैं। तो अब इन्हें झटपट कोट कर लेते हैं। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का स्लरी बनाया है, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को 1 टेबलस्पून पानी में अच्छे से मिक्स करके एक गाढ़ा सॉल्यूशन बना लिया है। और इसके साथ मैंने बारीक वाली सूजी लिया है, जिसे मैंने 2-3 मिनट हल्का भून लिया है। ये सूजी के कोटिंग के वजह से ये आलू एक कबाब बाहर से बहुत क्रिस्पी होता है। अब बस एक एक टिक्की को लेकर इस कॉर्नफ्लावर के स्लरी में दोनों तरफ से अच्छे से डीप करके सूजी में डालकर सूखे हाथ से अच्छे से कोट कर लें। इन दोनों को एक ही हाथ से मत करें, वरना हाथों में सूजी लग जाएगा और टिक्की में अच्छे से कवर नहीं करेगा। कबाब को सूजी में सभी तरफ से अच्छे से कोट कर लें और बिल्कुल इसी तरह सारे कबाब को तैयार कर लें। कॉर्नफ्लावर स्लरी के जगह पर आप एक अंडे को अच्छे से फेंट कर यूज कर सकते हैं और कोटिंग के लिए आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि सूजी हमारे किचन में लगभग हमेशा ही रहता है, इसलिए मैंने इस कबाब को सूजी में कोट किया है। अब इन्हें अच्छे से सेट करने के लिए नॉर्मल फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख दें। इन्हें आप एक जिपलॉक बैग में या फिर एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रीजर में 2 हफ्ते के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है।
अंडा कबाब को शैलो फ्राई करने के लिए मैंने इस पैन में पर्याप्त मात्रा में तेल को मीडियम गरम कर लिया है। मैंने आज जिस तेल में प्याज को फ्राई किया था वही तेल यूज कर रही हूँ। आप इस रेसिपी के लिए कोई भी ओडरलेस कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़े कबाब को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लूंगी। इसे हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। अगर आप इसे तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो सूजी जल्दी से जल जाएगा। इन आलू अंडे के कबाबों को आप बिल्कुल भी डीप फ्राई ना करें क्योंकि ये टूटने लगते हैं। ये देखिए, ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब मैं इन्हें एक टिश्यू पेपर पर निकाल लूंगी, जिससे इसमें से सारा एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बस बिल्कुल इसी तरह कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप सारे आलू एक कबाब को बना लें। तो फिर बहुत ही टेस्टी आलू एक कबाब तैयार हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाएं और इन्हें कोई भी चटनी के साथ सर्व करें। आप इस रेसिपी को अगर बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।